जय सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आपको पता है कि हमने आपको कल यानी कि जो आपकी पिछली वीडियो है, हमने आपको वहाँ तक डिटरमिनेंट तक साड़ी तक करा दिया है। तो आज हम देखेंगे आप व्यू। तो आप सभी लोगों को एक बार बता दें कि हम आपको जो एयरफोर्स, एनडीए और जो आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी का जो सिलेबस होता है उसमें एक मैथ का पोर्शन आता है, उसको हम करा रहे हैं। तो साइड से आपको अर्थमेटिक और रीजनिंग भी पढ़नी है, वो भी आपकी हो ही रही है। अभी फिलहाल वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब आना शुरू हो जाएंगी आपके लिए। हम इतना कर रहे हैं, आपको एक काम करना है, शेयर करते रहिए। तो आप सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी हमारे चैनल पर नया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम देखेंगे आप व्यू यानी कि मैट्रिक्स। तो आप सभी लोग आ जाइए, खेलते हैं मैट्रिक्स के साथ। एडिन लीजिए मैट्रिक्स, लेट्स प्ले। देखिए मैट्रिक्स, आव्यूह। मैट्रिक्स डाल लीजिए आव्यूह। देखिए आव्यूह क्या होता है हमारा जो, देखिए हमने आपको कल डिटरमिनेंट बताया है, आज हम पढ़ेंगे आव्यूह। आव्यूह क्या होता है? एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन संख्याओं के निकाय जिसमें, देखिए एम जो एम एन संख्या होती है हमारी, एम एन संख्याओं के निकाय को जिसमें एन पंक्ति और एन स्तंभ, एन एम पंक्तियों और एन स्तंभों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको जो व्यवस्थित करना होता है उसी को हम कहते हैं आव्यूह, उसी को कहते हैं हम आव्यूह। तो आव्यूह की आप हेडिंग डाल लीजिए और उसमें लिख दीजिए एम एन संख्याओं के निकाय जिसमें एम पंक्तियों एवं एन स्तंभों को प्रदर्शित करते हैं, इसको आयताकार व्यवस्थित करना ही आव्यूह कहलाता है। मेनली ये हमारी डिफिनेशन मान लीजिए आप। देखिए डेफिनेशन में कुछ नहीं है, सिर्फ आप ये तो पूछ जाएगी एग्जाम में, ये तो नहीं पूछेंगे, लेकिन हम जो बता रहे हैं उसको समझिए। एम एन संख्याओं के निकाय को, एम एन संख्याओं के निकाय को जिसमें एम पंक्ति तथा एन स्तंभ को जो आयताकार में व्यवस्थित करना होता है उसी को हम कहते हैं आव्यूह। देखिए आव्यूह का मेनली क्या होता है कि जो हमारा क्वेश्चन आता है वो हमारा 2x2 या 3x3 से आता है। यानी कि जो हमारी आव्यूह होती है वो तो या तो पहला 2x2 से आएगा या तो 3x3 से आएगा या 3x3। अब आव्यूह का क्या होता है, देखिए 2x2 यानी कि मान लीजिए A11 A12 A21 A22, ये तो होगी हमारी 2x2 की। अब 3x3 की देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये तो हो गई हमारी 3x3 की। ये हमारे दो प्रकार होते हैं, इन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन आता है। 1x1 यानी कि वो तो आएगा नहीं, और 4x4 आपके सिलेबस में है नहीं। तो यही दो हम पढ़ेंगे, इन्हीं के दो बेस पर हम जानेंगे। तो इतना आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। देखिए आप सभी लोग खेलेंगे आज मैट्रिक्स के साथ, तो शेयर करते रहिए। देखिए यदि एक आव्यूह में पंक्तियों की संख्या 5 है
तथा स्तंभों की संख्या 4 है। स्तंभों की संख्या 4 है। तो पूछा गया है अवयवों को कितने, तो कितने अवयव होंगे, तो कितने अवयव होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखिए आपको दिया गया पंक्तियों की संख्या यानी कि रो पंक्ति, रो पंक्ति, और स्तंभों की संख्या दी गई है 4। तो इसको करिए। देखिए जो हमारी पंक्ति होती है वो होती है रो, और कॉलम सॉरी स्तंभ होते हैं कॉलम, स्तंभ होते हैं कॉलम, और ये होती है हमारी पंक्ति। आगे आपको पता चल जाएगा, ये होती है हमारे स्तंभ। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, रो इंटू कॉलम, अब रो कितनी देंगे 5 इंटू कॉलम 4 यानी कि 20 आपका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम इसी तरीके से करते हैं। आपको बता दिया जाएगा कि एक अवयव है जिसमें पंक्तियों की संख्या 20 है और स्तंभों की संख्या 40 है, तो उसमें अवयव कितने होंगे, तो 20 इंटू 40 यानी कि 4 दूनी 8 यानी कि 800। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको क्लियर कराएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, यदि एक अवयव में अवयवों की संख्या 40 है, तो बताओ कितने संभावित क्रम होंगे, ये क्वेश्चन है। इसको करिए। देखिए यदि एक अवयव में अवयवों की संख्या 40 है तो कितने संभावित क्रम होगी, तो ऐसे क्वेश्चन हम किस तरीके से करते हैं उसको देखेंगे। आपको क्या है ना, 40 की फैक्टर करना है, यानी कि 40 के फैक्टर, अब 40 दिया है तो 40 के फैक्टर करेंगे, यानी कि 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 5 एकड़ 5, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। यही हमारा आंसर है। इतना करने के बाद क्या करेंगे, देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 3 है तो एक ज्यादा लिखेंगे 4 इंटू, यहाँ पे 1 है तो एक ज्यादा लिखेंगे 2, यानी कि 4 दूनी 8, यानी कि 8 क्रम संभावित होंगे। 8 यदि एक अवयव में अवयवों की संख्या 40 है तो कितने संभावित क्रम होंगे 8। हमने कैसे निकाला, 40 के हमने फैक्टर किए, ये हमारा इतना आ गया। अब जो पावर आई है उससे एक ज्यादा लिखेंगे इंटू इसकी पावर जो इतना है उससे एक ज्यादा लिखेंगे, आपका आंसर आ चुका है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसको देखिए यहाँ पे कर लीजिए 120, अब फिर उसको करेंगे, मान लीजिए 120। देखिए यदि एक अवयव में अवयवों की संख्या 120 है तो संभावित क्रम कितने होंगे, संभावित क्रम यानी कि 120, इसके फैक्टर करेंगे तो 60 दूनी 120, 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, 5 तियां 15, 5 एकड़ 5, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 आ गया। अब क्या करेंगे, मेरा काम यहीं से आता है। यहाँ पे अगर देखिए 2 की पावर 3 है, अगर 3 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, 3 की पावर 1 है, एक है तो 1 से ज्यादा यानी कि 2 लिखेंगे इंटू, अब 5 की पावर 1 है, अगर 1 है तो 1 से ज्यादा 2 यानी कि 2 लिखेंगे। अब 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 16 इसके संभावित क्रम होंगे, इस क्वेश्चन के 16 संभावित क्रम होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इसको नोट करिए, समझिए।
नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग डालिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार हेडिंग डाल लीजिए आव्यूह के प्रकार। फर्स्ट डालेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स यानी कि पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, देखिए पंक्ति आव्यूह क्या होता है? जो हमारी मैट्रिक्स होती है, एक सेकंड रुकिए, सॉरी अभी स्टार्ट कर दें। देखिए चलिए देखते हैं जो हमारी पंक्ति आव्यूह होती है यानी रो मैट्रिक्स होती है। देखिए जो मेनली हम क्या जानेंगे, जो हमारी मैट्रिक्स होती है वो आई क्रॉस जे के फॉर्म में होती है। आई क्रॉस जे में यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है रो को और ये करता है कॉलम को। इतना क्लियर? तो आई क्रॉस जे यानी कि जब हमारी पंक्ति आव्यूह होती है तो इसमें आई बराबर एक होता है। आई बराबर यानी रो की संख्या एक होगी। अब कैसे होगी ये? 1 2 3 4। इसको कहेंगे हम 1 क्रॉस 4। ये होती हमारी पंक्ति आव्यूह यानी कि रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है? जिसमें पंक्तियों की संख्या एक होती है और जो हमारी कॉलम होते हैं उनकी कितनी भी हो सकती है। तो हमारी ये होती है रो मैट्रिक्स। अब सेकंड नंबर देखें कॉलम मैट्रिक्स यानी कि स्तंभ आव्यूह क्या होता है? स्तंभ आव्यूह यानी कि सेकंड देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स यानी कि स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह क्या है? स्तंभ आव्यूह का कॉलम मैट्रिक्स इसमें होती है जो जे बराबर 1 होगा। जे बराबर 1, अब जे बराबर 1 का मतलब क्या है? यानी कि 1 2 5 6, 1 2 5 6 यानी कि ये होता है हमारा जे बराबर 1 यानी कि 4 क्रॉस 1। देखिए रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह वो होती है जिसमें पंक्तियों की संख्या एक होती है। और कॉलम मैट्रिक्स वो होता है, स्तंभ आव्यूह वो होता है जिसमें जो हमारे कॉलम होते हैं, कॉलम रो को छोड़ कॉलम होते हैं, कॉलम की संख्या एक होती है। इतना क्लियर? इतना नोट करिए। नेक्स्ट देखेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। थर्ड नंबर है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यानी कि क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह, देखिए क्षैतिज आव्यूह क्या होता है? क्षैतिज आव्यूह वह होता है जिसमें रो कम होते हैं, कॉलम ज्यादा होते हैं। रो कम कॉलम ज्यादा यानी कि 2 5 6 7 3 2 1 5। ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यानी कि इसको कह सकते हैं 2 क्रॉस 4। जो हमारे कॉलम होते हैं वो होते हैं ज्यादा। अब यहीं पे आता है कि हमारी जो होती है वर्टेक्स यानी कि जो हमारी होती है ऊर्ध्वाधर। 4 नंबर पे देखेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स यानी कि ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर जो हमारा आव्यूह होता है वो क्या होता है? देखिए ऊर्ध्वाधर आव्यूह होता है जो हमारा, उसमें रो की संख्या ज्यादा होगी, कॉलम की कम। यानी कि रो की संख्या ज्यादा यानी कि कॉलम की कम। 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से होगी। यानी कि रो की संख्या ज्यादा यानी कि रो 2 है और कॉलम है 4। देखिए जो हमारा क्षैतिज आव्यूह होता है
उसको कह सकते हैं कि वो हमारा पंक्ति अवयव भी होता है। जो हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स होता है, जो हमारा ऊर्ध्वाधर अवयव होता है, उसको कह सकते हैं हम कि कॉलम मैट्रिक्स भी होता है। तो इस तरीके से ये आता है। सॉरी, यहाँ पे गलत लिख दिया, ये होगा 4x2। तो इसको नोट कर लीजिए, ये होता है मैट्रिक्स का प्रकार। ये हमारा बेसिक है और बेसिक को हम क्लियर कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट नंबर 5 पे आती है वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट नंबर 5 पे आती है स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग अवयव। देखिए, इसमें लिखेंगे डिटरमिनेंट्स इज पॉसिबल ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि जो हमारा सारणिक होता है देखिए, सारणिक सिर्फ वर्ग अवयव का निकाला जाता है। जो हमारा सारणिक होता है वो सिर्फ वर्ग अवयव का निकाला जाता है, जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसमें जो हमारे रो होते हैं और कॉलम होते हैं, इनकी संख्या बराबर होती है, देखिए, जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये होती हमारी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। ये है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। जो हमारे ये होते हैं हमारे डायगोनल्स यानी कि विकर्ण। ये इनको कहते हैं विकर्ण यानी कि डायगोनल्स यानी कि विकर्ण। ये होते हैं हमारे डायगोनल्स यानी कि विकर्ण होते हैं। इनमें जो होती है हमारी I बराबर J यानी कि इनकी संख्या बराबर होती है। और इसमें क्या होता है, जो हमारे ये होते हैं 3 बचे हुए और यहाँ पे 3 ये बचे हुए, इसमें क्या होता है I बड़ा होगा J से, यानी कि I होता है बड़ा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा J बड़ा होगा, यानी कि J होगा बड़ा। इतना नोट करिए। जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वर्ग अवयव, उसी का हम डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक निकाल सकते हैं, अदरवाइज किसी का नहीं निकाल सकते हैं। और ये होते हैं हमारे विकर्ण, अब डायगोनल्स यानी कि विकर्ण कैसे निकालते हैं, A11 इंटू A22 इंटू A33, ये हमारे डायगोनल्स निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। 6 नंबर पे है अपर
मैट्रिक्स यानी कि ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह ये क्या होता है देखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे जो ए आई जे होता है वो बराबर 0 होता है और आई होता है बड़ा, और आई होता है बड़ा, इतना आप ध्यान रखेंगे, इतना आप ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए A11, A22 और A3 और 3, यहाँ पे और यहाँ पे 0 0 0 0, ये होती है हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी जो हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है उसमें नीचे वाले जो हमारे होते हैं वो हमारे 0 मिलेंगे, वो हमारे 0 मिलेंगे, वो 0 मिलेंगे। अब वो 0 मिलेंगे, अब इसमें क्या होता है नंबर ऑफ जीरोस पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ जीरोस। अब नंबर ऑफ जीरोस पूछे जाते हैं, इनको कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे पूछे जाते हैं नंबर ऑफ जीरो यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, तो इनको निकालते हैं NC2 यानी कि n माइनस 1/2, इसको नोट कर लेंगे। जो हमारी ऊपरी त्रिभुजाकार होती है, देखिए इसमें उल्टा होता है, अगर ऊपरी त्रिभुजा नीचे वाले जो 3 विकर्ण जो हमारे एलिमेंट होते हैं यानी अवयव होते हैं वो 0 मिलेंगे, वो 0 मिलेंगे। और इसी का उल्टा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि जो नीचे वाली होती है तो उसमें ऊपर वाले 0 मिलेंगे। इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं। देखिए देखेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी 7 नंबर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये क्या होता है, देखिए इसमें क्या है कि A11 0 0, A22 0 और A3 3, और ये मिलेगा SI, ये मिलेगा SI। इसमें क्या है कि A आई जे बराबर तो 0 होगा, लेकिन I छोटा होगा J से, I छोटा होगा J से, तो हमारे ये होता है, इसी को कहते हैं हम लोअर ट्रायंगुलर, इसी को कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर। यानी कि अपर ट्रायंगुलर में नीचे वाले 0, लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर वाले 0, जस्ट अपोजिट होता है, इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको करिए। देखिए इसी की बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह में न्यूनतम शून्यों की संख्या 66 है, तो बताइए तो बताओ इस आव्यूह का क्रम क्या होगा, ये क्वेश्चन है, इसको करिए। और इसके ऑप्शन और दिए गए हैं, ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, 9 10 11 12, ये ऑप्शन है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए हमने आपको बताया कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस का हमने बताया था आपको n माइनस 1/2 फॉर्मूला या फिर NC2 ये बताया था।
अब क्या दिया गया है कि मिनिमम जो नंबर शून्यों की संख्या है, यानी शून्यों की संख्या जो होती है वो हमारी 66 दी गई है, 66। तो हम लिखेंगे 66 n -1/2। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे, यानी कि जब इसमें गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12 की 2, एक हाथ से लगी, 6 दूनी 12 की 13 बराबर n-1। अब ऑप्शन से देखिए, अगर यहाँ पे 9 नंबर ऑप्शन डाल, यानी कि डी ऑप्शन 9 डाल रहे हैं तो हमारा हो जाएगा 9 गुणे 9 में से गया 8, यानी कि 8 9 72, तो 72 यहाँ पे 132 है तो 8 नहीं आएगा, तो ऑप्शन ये गलत। अब इसको डालेंगे 10 को डालेंगे तो 10 और एक कम हो जाएगा 9, 90, ये भी गलत, ये भी नहीं होगा। अब 11 को डालेंगे तो 11 और एक कम हो जाएगा 10, तो 110, ये भी नहीं होगा। बचा हुआ आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 12 गुणे 11 हमारा होता है 132। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इसको करिए। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ। कल हम देखेंगे इसके एडवांस, ये तो था बेसिक, ये पूरा बेसिक क्लियर हो चुका है, अब मिलते हैं कल। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, जय हिंद।